बुद्ध कहते हैं, मनुष्य को होश पूर्वक जीना चाहिए। उसे अपने होश का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मनुष्य तो अपने पूरे जीवन में कभी कभी ही होश में आता है और अपना सारा जीवन बेहोशी में ही निकाल देता है। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और वह बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, जब आप कल गांव आए थे तब आपने कहा था कि सभी मनुष्य सोए हैं, उन्हें जागृत होना है। सभी बेहोश हैं, उन्हें होश में आना है। मैं आपकी बात नहीं समझ पाया बुद्ध। मैं रोज सुबह उठता हूँ और जागते हुए ही अपने दिन भर के सारे काम करता हूँ। रात को थक हार कर सो जाता हूँ और सभी मनुष्य और अन्य जीव ऐसे ही तो करते हैं। आप भी तो दिन भर काम करने के बाद रात को सो जाते हैं और फिर से अगले दिन सुबह जागते हैं। आप भी तो हमारी तरह ही जागते और सोते हैं। फिर आप हम सबको जागने के लिए और होश में आने के लिए क्यों कहते हैं? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हम जागते हुए भी जागृत नहीं हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम थोड़े जागृत हो इसलिए तो यहाँ आए हो। यह बात तो मैंने सभी गांव वालों के समक्ष कही थी, लेकिन वह सब सोए हैं, इसलिए उनमें से कोई भी यह सवाल लेकर यहाँ नहीं आया। तुम मेरे पास आए हो क्योंकि तुम्हारे मन में मेरी बातों के प्रति संदेह है और तुम इस संदेह को हटा देना चाहते हो। और यही तो जागने की, होश में आने की, जागृति की पहली सीढ़ी है। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ। हम सभी तो रोज जागते हैं, फिर आप किस जागने की बात कर रहे हैं? बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, 20 वर्ष हो गए मेरा विवाह हुए। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारी कोई संतान है? व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मेरे 2 पुत्र हैं। बुद्ध ने कहा, जब तुम पहली बार पिता बने थे और तुमने अपने पुत्र को अपने हाथ में लिया था, तब तुमने क्या महसूस किया था? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, वह अनुभव तो बहुत ही अलग था। ऐसा लगता था कि सारी दुनिया की खुशियां सिमट कर मेरे हाथ में आ गई हों। उसने छोटे छोटे हाथों से मेरी उंगलियों को पकड़ा था। अपनी छोटी छोटी आंखों से वह मुझे देख रहा था। उसके शरीर से खुशबू आ रही थी। मैं अपना वह अनुभव शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या यह अनुभव तुम्हें आज भी होता है जब तुम अपने पुत्र को देखते हो? व्यक्ति ने कहा, वैसा अनुभव तो नहीं होता बुद्ध, लेकिन हाँ, मैं आज भी अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता हूँ। बुद्ध ने कहा, कुछ मौकों पर मनुष्य कुछ जागता है, जैसे तुम अपने पुत्र के जन्म पर जागे। तुमने वह अनुभव किया जो उसके बाद तुमने आज तक अनुभव नहीं किया, क्योंकि उसके बाद तुम अपने पुत्र के प्रति सो गए। वास्तव में हम सभी संकेतों पर जीते हैं। नए रिश्ते के जन्म के समय हम कुछ जागते हैं और उसके बाद हम फिर से उस रिश्ते के प्रति सो जाते हैं। और इसके बाद जब वह रिश्ता मर जाता है, यानी उस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है जिससे आपका रिश्ता था, तब आप फिर से एक बार जागते हैं और रोते हैं, शोक बनाते हैं, चिल्लाते हैं और फिर सोचते हैं कि मैंने तो अभी यह रिश्ता ठीक से जाना भी नहीं था। जैसे तुमने अपने पुत्र के समय उसके अस्तित्व का बोध किया था, वैसे ही एक जागृत मनुष्य पूरी प्रकृति का बोध करता है। जब तुम रोज सुबह उठते हो तो वही काम करते हो जो रोज करते आ रहे हो। तुम किसी के प्रति जागृत नहीं रहते, न तुम अपने पुत्र के प्रति जागृत रहते हो, न अपनी पत्नी के प्रति और न ही समाज के प्रति। तुम केवल संकेतों पर जीने लगते हो। तुम्हें केवल एक चेहरा ही याद रहता है कि वह तुम्हारे पुत्र का चेहरा है, वह तुम्हारी पत्नी का चेहरा है और वह तुम्हारे रिश्तेदारों का चेहरा है, या फिर वह तुम्हारे समाज का है। इसके अलावा उनके अस्तित्व का बोध तुम्हें कभी नहीं होता।
यह बोध केवल तभी होता है जब वह तुमसे बिछड़ जाते हैं। जब तुम जागृत हो जाओगे तब तुम्हें प्रकृति का पूर्ण बोध हो जाएगा। जागरण कुछ और नहीं, केवल हर समय पूर्ण रूप से जागृत रहते हुए अस्तित्व को स्वीकार करना है। हम कभी यह भूल न जाएं कि हमारा अस्तित्व कहाँ है और किससे बंधा है। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, मैं आज तक सोया ही था, मुझे पता ही नहीं था कि जागरण क्या होता है। आपके कारण आज मुझे पता चला कि वास्तव में जागरण का मतलब क्या होता है।